प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वकर्मा अवतार तो आपने कई बार देखा होगा। आज हम आपको राहुल गांधी का परशुराम अवतार दिखाएंगे। साथ ही पॉलिटिकल थर्मामीटर के इस वीडियो में राहुल गांधी के इस अवतार के बाद विरोधियों की बेचैनी का भी पर्दाफाश करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति का तापमान एक तस्वीर ने बढ़ा दिया है। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर काशी में गंगा किनारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनकी एक तस्वीर पर दुग्धाभिषेक किया गया। इस तस्वीर में राहुल गांधी को परशुराम अवतार के रूप में दिखाया गया है, जिनके एक हाथ में फरसा तो दूसरे हाथ में संविधान है। इस तस्वीर के सोशल मीडिया में आते ही राहुल विरोधियों को बेचैनी होने लगी। दरअसल यह तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, यह 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा राजनीतिक संकेत है, क्योंकि इस तस्वीर में छुपा है यूपी का पूरा जातीय गणित। करीब 10% ब्राह्मण, 21% दलित, 42 से 43% ओबीसी और करीब 19% मुस्लिम वाला गणित। यानी कांग्रेस एक साथ ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम चारों दिशाओं में संदेश भेज रही है। सबसे पहले 10% यानी ब्राह्मण वोट को समझिए। यूपी में सवर्ण वोटर करीब 17 से 19% माने जाते हैं। इनमें ब्राह्मण करीब 10% हैं, राजपूत 5%, वैश्य करीब 2% और भूमिहार समेत अन्य सवर्ण जातियां करीब 2% माना जाता है। अब राहुल गांधी को परशुराम अवतार में दिखाना कोई संजोग नहीं है। भगवान परशुराम ब्राह्मण समाज में सम्मान और शक्ति के प्रतीक हैं। फरसा अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। यानी कांग्रेस कहना चाहती है कि ब्राह्मण समाज सिर्फ भाजपा की बपौती नहीं है। कांग्रेस भी ब्राह्मण के सम्मान, परंपरा, सनातन प्रतीकों को समझती है। यह भाजपा के हिंदू नैरेटिव को सीधा जवाब है। अब दूसरे हाथ में संविधान को देखिए और समझिए। यह संदेश दलित, पिछड़ों और वंचित समाज के लिए है। राहुल गांधी लगातार संविधान, आरक्षण, जातीय जनगणना और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। इस तस्वीर में संविधान दिखाकर कांग्रेस बता रही है, हम परंपरा का सम्मान भी करेंगे और अधिकार की लड़ाई भी लड़ेंगे। यही इस तस्वीर की सबसे बड़ी राजनीति है। अब 42 से 43% ओबीसी वोट का गणित समझ लीजिए। यूपी में ओबीसी सबसे बड़ा चुनावी वर्ग है। इसमें यादव, कुर्मी, मौर्य, जाट, राजभर, लोधी, गुर्जर, निषाद, केवट, मल्लाह और कई अन्य जातियां आती हैं। भाजपा ने गैर यादव ओबीसी को जोड़कर यूपी में बड़ी ताकत बनाई। सपा अब पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर चल रही है और कांग्रेस जातीय जनगणना, आरक्षण और संविधान के मुद्दे के जरिए इसी ओबीसी समाज में अपनी जगह बनाना चाहती है। राहुल गांधी का संदेश साफ है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब आते हैं 21% यानी दलित वोट बैंक की बात। यूपी में दलित वोट बहुत बड़ा फैक्टर है। बसपा कमजोर दिख रही है, लेकिन दलित वोट खत्म नहीं हुआ, वह नए भरोसे की तलाश में है। कांग्रेस संविधान के जरिए उसी दलित समाज को संदेश दे रही है। कांग्रेस कहना चाहती है कि आपका आरक्षण, आपका अधिकार, आपकी सुरक्षा और आपकी भागीदारी, यह सब संविधान से जुड़ा है और हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी राहुल गांधी का संविधान उठाना सिर्फ फोटो का पोज नहीं है, यह दलित वोट को भरोसा देने की कोशिश भी है। अब करीब 19% मुस्लिम वोट की बात कर लेते हैं। यूपी में मुस्लिम मतदाता कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम वोट आमतौर पर भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत समीकरण को देखता है, सबसे मजबूत उम्मीदवार को देखता है। अगर सपा कांग्रेस गठबंधन मजबूत रहा तो यह वोट विपक्ष के पक्ष में एकजुट हो सकता है। लेकिन अगर सीट बंटवारे में कांग्रेस को हल्के में लिया गया तो मैसेज कमज़ोर होगा और कमज़ोर मैसेज का असर, हमने कल भी कहा था, वोट ट्रांसफ़र पर पड़ेगा। अब यहाँ सपा के लिए सबसे बड़ा संदेश है, 2027 में सपा और कांग्रेस साथ लड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा अभी फाइनल नहीं है।
यही असली परीक्षा है। अगर सपा ने कांग्रेस को सिर्फ 2022 के परिणाम से तौला तो गलती होगी, क्योंकि कांग्रेस की ताकत सिर्फ सीट नहीं है। कांग्रेस की ताकत है राहुल गांधी का राष्ट्रीय चेहरा, प्रियंका गांधी का यूपी कनेक्शन, संविधान का मुद्दा, ब्राह्मण समाज तक पहुंचने की कोशिश और भाजपा के खिलाफ वैचारिक लड़ाई। राहुल और प्रियंका की जोड़ी 2027 में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को चुनौती देते हैं। प्रियंका गांधी यूपी की भाषा, भावनाओं और जमीन से जुड़ती है। अगर दोनों पूरी ताकत से यूपी में उतरते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई जान आ सकती है और यही गठबंधन को फायदा देगा। इसलिए सपा को कांग्रेस को पार्टनर बनाना होगा, पैसेंजर नहीं। बिहार वाली गलती यूपी में नहीं होनी चाहिए। जहां सहयोगी दलों को सम्मान नहीं मिलता वहां गठबंधन कमजोर हो जाता है। जहां कांग्रेस को बोझ समझा जाता है वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता आधे मन से लड़ता है और आधे मन का कार्यकर्ता वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाता। गुरु, यूपी में भाजपा को हराना है तो विपक्ष को हर वोट जोड़ना होगा, कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें देनी होगी, रणनीति में जगह देनी होगी, राहुल प्रियंका को प्रचार का केंद्रीय चेहरा बनाना होगा। पॉलिटिकल थर्मामीटर की रीडिंग साफ है। राहुल का परशुराम अवतार सिर्फ धार्मिक पोस्टर नहीं है, यह 2027 का चुनावी कोड है। फरसा से 10% ब्राह्मणों को संदेश, संविधान से 21% दलितों को भरोसा, जातीय जनगणना से 42% ओबीसी को हिस्सेदारी का वादा और गठबंधन से 19% मुस्लिम वोट को दिशा। यानी कांग्रेस हिंदुत्व, संविधान और सामाजिक न्याय तीनों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, कांग्रेस यूपी में अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कांग्रेस को हल्के में लेना सपा के लिए भारी गलती हो सकती है, क्योंकि 2027 में कांग्रेस सीटों से ज़्यादा नैरेटिव देगी। राहुल प्रियंका की जोड़ी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देगी और परशुराम के साथ संविधान की यह तस्वीर भाजपा के हिंदुत्व को भी जवाब देगी। अब सवाल यही है, सपा कांग्रेस को सम्मान देगी या बिहार वाली गलती दोहराएगी? पॉलिटिकल थर्मामीटर की आज की रीडिंग बस यही है। राहुल का परशुराम अवतार यूपी की राजनीति का तापमान बढ़ा चुका है। अब यह तापमान भाजपा को जलाएगा या विपक्ष को, यह सीट बंटवारे से तय होगा। जय हिंद।